आज कक्षा 5 के नए सत्र का पहला दिन था, मगर राजू गुमसुम सा नजर आ रहा था। अपने खराब प्रदर्शन के कारण वह पास नहीं हो सका। वह जानती थी राजू एक लापरवाह लड़का है जो कभी अपने पर या अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। जब कुसुम मैम राजू के बीते सालों का विश्लेषण कर रही थी, तो उसे देखकर उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। राजू के लिए ये साल काफी मुश्किलों भरा रहा। उसकी माँ लंबी बीमारी के कारण नहीं रही। पिता के व्यस्त होने के कारण उसकी पारिवारिक समस्याएं उसकी पढ़ाई और व्यक्तित्व पर बुरा असर डाल रही। जब राजू ने पुराने लिफाफे में लिपटा कुछ मैम को दिया तो बच्चे मजाक उड़ाने लगे। उसमें कुछ पुराने कंगन थे जिसके मोती तो पहले से ही निकले हुए थे, और एक इत्र की शीशी थी जो आधे से भी ज्यादा खाली थी। जब मैम ने राजू के सर पर हाथ रखा तो वह जोर जोर से रोने लगा और मैम से लिपट गया। उस दिन के बाद मैम राजू पर विशेष ध्यान देती और प्रोत्साहित करती। राजू ने भी अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई और अध्ययन के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में भी बहुत निखार आने लगा। साल के अंत तक आते आते राजू भी होनहार बच्चों में शामिल हो गया और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होकर अगली कक्षा में गया। अब एक साल बीत गया और एक दिन कुसुम मैम को एक पत्र मिला जो राजू का था, जिसमें लिखा था, मैम आप मेरे सबसे प्रिय शिक्षक हो। फिर कई वर्षों बाद राजू का एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मैम अब मैं एक कंपनी में एमडी हूं और शादी कर रहा हूं। मेरे पिता का देहांत पिछले साल हो गया। क्या आप मेरी शादी में उस जगह को ले सकते हैं जो एक माँ के लिए सुरक्षित है। उन्होंने वही कंगन पहने जिसके कई मोती तो निकले हुए थे, और वही इत्र लगाया जिसकी महक से राजू अपनी मां को महसूस करता था। मैम को शादी में देख राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजू ने मैम को झुककर प्रणाम किया और बोला, मैम मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। कुसुम मैम की आंखें छल छला उठीं और राजू को गले लगाकर बोली, असल में तुमने मुझे सिखाया है राजू। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी तब तक मैं केवल विषयों को ही पढ़ाती थी। मैम की संवेदना और प्रयास से आज राजू की दुनिया खुशियों से भर गई थी।